रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा आज आप लोग के समक्ष अभी पूरा भारत राममय हुआ है। जहाँ देखिए वहाँ पे सभी श्रद्धालु बस जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस भक्तिमय दुनिया में थोड़ा मैं भी कुछ अपने भजन कीर्तन सुना सकूं। तो मैं आपके सामने एक भजन लेकर आई हूं जो प्रभु श्री रामचंद्र पर प्रस्तुत है। और थोड़ी मैं अपने बारे में जानकारी दे दूं। मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मानस के अद्भुत मोती, और उसमें मैंने भगवान राम पर कुछ अपने तरफ से नई जानकारियाँ लिखी हैं जो कि सभी दर्शकों को बहुत ही अच्छी लगेगी, पढ़कर बहुत ही ज्ञान होगा। मेरी पुस्तक का नाम है मानस के अद्भुत मोती। जी हाँ, ये मानस के अद्भुत मोती, मोती मतलब जो मूल्यवान मोती होती है वो, क्या मानस के लिए, ये दर्शकों के लिए मानस बहुमूल्य साबित होगी। और पाठक, मैं उम्मीद करती हूँ कि पाठक इसे पढ़ करके लाभान्वित हों। तो चलिए, ये तो मेरी पुस्तक के बारे में बातें हो गई। अब मैं आपके समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस प्रकार है श्री रामचंद्र स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख खर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम मन जाहि राचेहु मिलहि सुवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी अशीष सुनिसिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही श्रीमंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। दोस्तों, मैं बचपन से ही प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त रही हूँ, और मैंने सोचा था बचपन में ही कि अगर मैं पीएचडी करने के मुकाम तक पहुँचूँगी तो मैं प्रभु श्री राम पर ही पीएचडी करूँगी, और भगवान ने वो मेरी मनोरथ पूर्ण कर दी। लोग बोलते हैं कि आपके गुरु कौन हैं, आपने किससे प्रेरणा ली, किसके माध्यम से आपने पीएचडी के लिए श्री रामचरितमानस को ही चुना। तो मैं आज आपके सामने दर्शकों मैं बता दूं, ये मेरा बचपन से ही अपने से ही एक मेरे मन में प्रेरणा आई। और अगर श्रेय देना चाहूँगी तो अपने पिताश्री को, क्योंकि उन्होंने वैसा माहौल बना रखा था। बचपन में हम लोग रामचरितमानस सुन करके ही जगते थे और उसी में ही हम हमेशा रमे रहते थे। हमारे यहाँ नवहान पारायण, सुंदरकांड, प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ अवश्य होता था।
तो यही सब अपने पिता से प्रेरित होकर और मेरा मन दोनों मिलाकर के यही मेरा मन और मेरे पिता यही गुरु हैं, और उसी के माध्यम से मैंने पीएचडी किया। और आज देखिए पीएचडी हुआ और प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक क्या प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है, राज्याभिषेक भी होगा। तो हमारे बहुत ही गौरव की बात है कि हम प्रभु श्री राम के लिए इतना हम लोग श्रद्धा, हमारा जो मन में भगवान प्रभु के लिए निष्ठा थी, भावना थी, वो हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है। ये अब पूरे यहाँ तो अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करती हूँ कि उनके चलते, वो तो एक महापुरुष हैं ही, क्योंकि जो आदमी काम करता है, प्रभु श्री राम के सभी कार्यों को करने वाले त्रेता युग में हनुमान जी थे। हनुमान जी के बिना एक कदम भी उनका कुछ नहीं हो पाया। उसी प्रकार इस युग में यानी इस कलयुग में हनुमान जी की तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने हनुमान जी जैसे काम करके प्रभु श्री राम को अयोध्या में स्थापित करने का कार्य किया है। तो दर्शकों, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना मेरी प्रवचन को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।